हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग, दैट इज मेथड ऑफ वेज पेमेंट। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि जो अवर्ली रेट ऑफ पेमेंट है दैट इज ₹75 पैसे पर आवर। एक स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है कि एक डजन को प्रोड्यूस करने में 3 आवर्स लगते हैं। और यहाँ पे जो वर्कर है उसने एक्चुअल 48 आवर्स में 20 डजन यूनिट का प्रोडक्शन किया है। तो यहाँ पे हमको दो मेथड से टोटल वेजेस निकालना और इफेक्टिव रेट निकालना, दैट इज एज पर हेल्से प्रीमियम स्कीम एंड एज पर रोवन प्रीमियम स्कीम। तो हमको याद रखते हैं कि हेल्से और रोवन में उसी वर्कर को बोनस मिलेगा जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ये वर्कर है जिसने 48 आवर्स में 20 डजन आर्टिकल प्रोड्यूस किया है, क्या वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है। हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक डजन आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में आवर कितने आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं। इस वर्कर ने कितना डजन का प्रोडक्शन किया है, 20 डजन आर्टिकल का प्रोडक्शन किया है। तो उस 20 डजन आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में उसको कितने आवर्स लगने चाहिए थे। उसको एक्चुअल आवर लगे कितने, 48 आवर्स एक्चुअल आवर लगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो हमारा उसके लिए फॉर्मूला क्या गया, स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। अब यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे तो भी आपका आंसर आना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर इट इज 3 आवर्स and the standard output it is 1 dozen of article and actual output it is 20 dozen of article. So standard hour for required for producing 20 dozen of article it is equal to 20 multiplied by 3, that is 60 hours. तो उसे 20 डजन आर्टिकल प्रोड्यूस करने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, 60 आवर्स। उसने कितने आवर्स में प्रोड्यूस कर लिया, 48 आवर्स में। तो उसने कम स्टैंडर्ड आवर में प्रोड्यूस कर लिया, इसका मतलब टाइम बचाया है। तो ये जो वर्कर है वो प्रोडक्टिव वर्कर है और प्रोडक्टिव वर्कर को क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे टाइम सेव्ड, तो हमारा टाइम सेव्ड का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड आवर फॉर प्रोड्यूसिंग 20 डजन ऑफ आर्टिकल इट इज 60, actual hours it is 48, so the time saved is 12 hours. अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहला एज पर हेल्से प्रीमियम स्कीम टोटल वेजेस का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट प्लस बोनस का परसेंटेज। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो परसेंटेज लेना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट इट इज हाउ मच, 50%। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। तो एक्चुअल आवर इट इज 48 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट इट इज 75 पैसे प्लस 50% bonus of time saved, that is 12 hours multiplied by hourly rate it is 75 paise, that is equal to 36 plus 4.5, that is equal to 40.50. So the total wages of the worker as per हेल्से इट इज 40.50। अगर हमको इफेक्टिव रेट निकालना है तो इफेक्टिव रेट का जो हमारा फॉर्मूला है, इफेक्टिव रेट इट इज इक्वल टू टोटल वेजेस मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट, सॉरी टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर। तो यहाँ पे आ गया 40.50 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर इट इज 48। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है
40.5 डिवाइडेड बाई 48, तो इफेक्टिव रेट यहाँ पे आ गया ₹0.84375. This is the effective rate of payment. Next, as per proven premium scheme, that is total wages, formula है actual hours multiplied by hourly rate प्लस बोनस का परसेंटेज है। बोनस के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला है टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। एक्चुअल आवर्स कितने है? एक्चुअल आवर्स है 48 आवर्स। आवरली रेट कितना है? 75 पैसे प्लस टाइम सेव्ड है 12 आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर इट इज 60 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स इट इज 48 मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट इट इज 75 पैसे। तो पहला आ गया आपका 36 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 60, तो इट कम्स टू हाउ मच? 9.5875। तो हम इसको 9.6 कर लेते हैं, तो इट इज 36 प्लस 9.6, तो इट इज 45.60। सो जो हमारा टोटल वेजेस आया एज पर रोवन प्रीमियम स्कीम इट इज 40.60। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 60, सॉरी 7.2, ये आ गया 43.2। थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर से किया हमने, इट इज 43.2। अब यहाँ पे हमको इफेक्टिव रेट निकालना है। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है? इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है जितना भी टोटल वेजेस पे किया है डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर। सो टोटल वेजेस इट इज इक्वल टू 43.20 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क इट इज 48, so it is 43.20 divided by 48, so it comes to how much rupees, or it is 0.90 or 90 पैसे पर आवर। तो यहाँ पे हमारे ये जो क्वेश्चन है सॉल्व होता है। ये हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। In this question it is given that a skilled worker in AB Limited is paid a guaranteed wage rate of ₹30 per hour। तो यहाँ पे आवरली रेट जो क्वेश्चन में गिवन है, आवरली रेट इट इज इक्वल टू ₹30 per hour। The standard time per unit for a particular product is 4 hours। तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड आवर कितना दिया हुआ है? 4 आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर इट इज इक्वल टू 4 आवर। यहां पे दिया हुआ है P a machine man has been paid wages under the Rowan incentive plan and has earned an effective hourly rate of ₹37.50। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है इफेक्टिव रेट। हमने इसके पहले क्वेश्चन में भी इफेक्टिव रेट कंप्यूट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट डायरेक्टली दिया हुआ है, इट इज ₹37.50। और ये जो पूरा मेथड ऑफ वेज पेमेंट दिया हुआ है, ये कैलकुलेशन दिया हुआ है एज पर द रोवन स्कीम दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है व्हाट कुड हैव बीन हिज टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिव ओवरली रेट इफ ही हैज बीन पुट ऑन हेल्से इंसेंटिव स्कीम। तो अगर यहाँ पे रोवन स्कीम के हिसाब से पेमेंट दिया हुआ है, अगर हेल्से स्कीम के हिसाब से उसका टोटल वेजेस और इफेक्टिव रेट कितना आएगा ये हमको कंप्यूट करना है। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में हमको एक्चुअल आवर्स दिया हुआ नहीं है,
तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअल आवर्स, इट इज इक्वल टू, इट इज नॉट गिवन तो हमने उसको एक्स एज्यूम किया। और दूसरा हमारा चीज होता है, हम निकालते हैं टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड का हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड इट इज 4 माइनस एक्चुअल टाइम इट इज x। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इफेक्टिव रेट से। इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। इफेक्टिव रेट दिया हुआ है 37.50। टोटल वेजेस हमको पता नहीं, लेकिन हमको एक्चुअल वेजेस पता है, इट इज x। सो हम यहां से टोटल वेजेस निकालेंगे एज पर रोवन स्कीम। वर्कर को कितना पे हुआ है, इट इज इक्वल टू 37.50 मल्टीप्लाइड बाय x, इट इज इक्वल टू 37.50 x। तो टोटल वेजेस एज पर रोवन स्कीम पेड टू मशीन मैन P, इट इज 37.50। हम देखते हैं रोवन स्कीम के हिसाब से जो टोटल वेजेस होता है, टोटल वेजेस एज पर रोवन स्कीम, उसका फॉर्मूला है एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट प्लस जो बोनस होता है वो डिपेंड होता है टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम, और स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। ये हो गया बोनस का फॉर्मूला। टोटल वेजेस कितना आ रहा है 37.50। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, 37.50x इज इक्वल टू एक्चुअल आवर को हमने क्या एज्यूम किया, x एज्यूम किया। हमने यहाँ लिखा x मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट इट इज 30 प्लस टाइम से निकाला हमने 4 माइनस x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर इट इज 4, एक्चुअल आवर इट इज x, आवरली रेट इट इज 30। तो ये आ गया 37.50x इज इक्वल टू 30x प्लस 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 4, ये एक हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय 30x। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, इसके सामने पॉजिटिव साइन है, साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा 37.50x माइनस 30x इज इक्वल टू 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 30x। दोनों को माइनस किए तो ये हो गया 7.5x इज इक्वल टू 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 30x। अब ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये 4 जो है वो पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, साइड चेंज कर देंगे तो ये हो गया 7.5x मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 30x। 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये हो गया 30x इज इक्वल टू 4 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 30x। अभी मल्टीप्लीकेशन है, साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। 30x डिवाइडेड बाय 30x इज इक्वल टू 4 माइनस x, ये दोनों का आया वैल्यू आया 1 इज इक्वल टू 4 माइनस x। x का साइड चेंज करते हैं तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 3। x हमने क्या लिया था, एक्चुअल आवर, तो एक्चुअल आवर कितना आया 3 आवर। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट किया कि जो हमारा एक्चुअल आवर आ रहा है वो एक्चुअल आवर कितना आ रहा है। तो हमारा एक्चुअल आवर का कैलकुलेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग
हमारा कितना आ रहा है 3 आवर्स आया है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। एक्चुअल आवर आने के बाद अब हम एज पर हेल्से इंसेंटिव प्लान हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वेजेस, और हम उसके बाद कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेट। तो रोवन मेथड में हमारा जो एक्चुअल टाइम आया वो एक्चुअल टाइम आया 3 आवर्स। अब अगर टाइम सेव निकाला तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया 4 - 3 इट इज इक्वल टू 1 आवर। अब हम कैलकुलेट करते हैं एज पर हेल्सेस इंसेंटिव प्लान टोटल वेजेस का जो हमारा फॉर्मूला इट इज इक्वल टू एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट दैट इज बेसिक वेजेस और प्लस बोनस। बोनस का अगर परसेंटेज नहीं दिया होगा तो हम 50% लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट। सेकेंड पार्ट है बोनस का। एक्चुअल आवर आया 3, आवरली रेट इज ₹30 प्लस बोनस that is 50% age of time saved 1 hour, hourly rate is 30। ये आ गया 90 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 15। इट इज इक्वल टू टोटल वेजेस इज इक्वल टू ₹105 एज पर हेल्से। पहला जो हमको बोला गया था सॉल्व करने के लिए हमने सॉल्व कर लिया। अब हमको निकालना क्या है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का हमारा फॉर्मूला क्या है टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर। टोटल वेजेस आया 105 और एक्चुअल आवर्स इट इज इक्वल टू 3। दोनों को डिवाइड किए तो आंसर आ रहा है ₹35 पर आवर। द इफेक्टिव रेट इट इज हाउ मच एज पर हेल्सेज स्कीम इट इज 35 पर आवर एंड टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज स्कीम इट इज इक्वल टू 105। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।